गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो कल का टॉपिक था राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ, हमने पढ़ा था राजनीति के अपराधीकरण के कारण। उसमें हमने 11 कारणों का अध्ययन किया था। तो हम राजनीति के अपराधीकरण के अर्थ को एक बार दोबारा पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति अपराधीकरण क्या है? राजनीति अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत जो अपराधी पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति होते हैं वो येन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के भी आ जाते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। तो राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। राजनीति का अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं, सत्ता को प्राप्त करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण क्या है? इसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं और सत्ता को प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। तो इसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर जीत भी जाते हैं। मैंने कल आपको बिहार का उदाहरण बताया था। तो जीत भी जाते हैं और राजनीति के ऐसे राजनेताओं की जिनके पास मसल पावर होता है, मनी पावर होती है, ऐसे अपराधियों की समय समय पर मदद ली जाती है। इसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स यानी राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। राजनीति के अपराधीकरण के क्या क्या कारण है बच्चों? तो पहला है राष्ट्रीय चरित्र का पतन। जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र है, जो मूल्य है, नैतिक मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए हैं। प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, पारस्परिक वैमनस्य का भाव है वो पैदा हो गया है। दूसरा, गरीबी बढ़ चुकी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। इन सब के कारण भी राजनीति में आपराधिक तत्वों का बोलबाला होता है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है वो कमज़ोर हो गई है। लोगों में देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो श्रद्धा है वो भाव कम हो गया है, बल्कि अपने क्षेत्र, अपने जाति, अपने समुदाय विशेष के प्रति उनका भाव है वो जागृत हो गया है। भौतिकवादी प्रवृत्ति ज़्यादातर राजनेताओं में देखा जाता है कि वो भौतिक साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, भौतिक संसाधनों को प्रवृत्त करने में लगे रहते हैं। पांचवा है राजनेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, वो जो पवित्र राजनीतिक साधन है उनमें विश्वास नहीं करते। राजनेता और राजनीतिक दल वो चुनाव जीतने के लिए येन केन प्रकारेण सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो राजनीतिक दल होते हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, जो पवित्र राजनीतिक साधन है जैसे कि डोर टू डोर कैंपेन करना, उसमें विश्वास न करके वो मसल पावर और मनी पावर में पैसे के बल पर हर चीज को खरीदने की कोशिश की जाती है। छठा है पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाही अपराधियों में परस्पर अनैतिक सांठगांठ।
पुलिस होवे, राजनीतिज्ञ, नौकरशाही, अपराधियों में परस्पर साठ-गांठ होती है, आपस में मेलजोल होता है और वो एक दूसरे के हित को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। सातवां है चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव। जो चुनावी राजनीति होती है उस पर बाह्य तत्वों का भी प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आठवां है जनता द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति की राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता। तो हम देखते हैं कि जनता के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपराधिक तत्व होते हैं जिनकी छवि एक तरीके से रॉबिन हुड की होती है, ऐसे आपराधिक तत्वों को जनता भी प्रश्रय देती है, जनता भी उनको अपना भाग्य विधाता मानती है। जनता उनके लिए, जनता है वो चुनाव में उनके लिए भरसक प्रयास करती है और ऐसे जो आपराधिक तत्व है वो चुनाव में जीत कर भी आ जाते हैं। नौवां है कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू न करने की व्यवस्था। जो कानून है उनको प्रभावशाली ढंग से यदि लागू नहीं किया जाए तब भी आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, आपराधिक तत्व है वो खुलकर सामने आते हैं। 10वां है न्यायिक प्रक्रिया की मूलभूत खामियां। जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो लंबी है और खर्चीली है, जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई कई सालों तक होती रहती है। ऐसे में जो अपराधी हैं वो न केवल चुनाव में भाग ले लेते हैं बल्कि चुनाव है वो जीत जाते हैं। कल मैंने आपको मकोमा के विधायक अनंत सिंह के बारे में बताया था। इसके अलावा एक बिहार में एक अन्य बाहुबली भी रहे थे, सिवान के शहाबुद्दीन, जिन्होंने लोगों को तेजाब डालकर मार डाला था। जब तक वो जेल में रहे थे वो जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा, बाद में उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और बाकायदा वो चुनाव जीत भी गए थे। तो न्यायिक प्रणाली है उसकी मूलभूत खामियां हैं। दलीय राजनीति और सत्ता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालसा। ऐसे जो रसूख वाले व्यक्ति होते हैं, शहाबुद्दीन या अनंत सिंह जैसे व्यक्ति है, वो अपने चुनाव में न केवल भाग लेते हैं बल्कि जीत जाते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनको समर्थन देते हैं या खुद खड़े हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं। जैसे कि मकोमा और सिवान जो बिहार में बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है, जहाँ से ये बाहुबली है वो या उनके समर्थक है वो जीत कर आए थे। 12 बिंदु निर्वाचन प्रणाली में खामियां। हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें भी कई खामियां हैं। उसके अंदर जो खामियां उसका फायदा है ये जो बाहुबली उठाते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट। शासन की क्षमता और गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ रही है, गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ रही है। आपराधिक तत्व न केवल समाज में अपना दबदबा रखते हैं बल्कि जनता के द्वारा उनको स्वीकार्यता भी मिल जाती है, जनता उन्हें स्वीकार कर लेती है, उनकी छवि जनता में एक रॉबिन हुड जैसी बन जाती है। धन, बल और राजनीति का मिश्रण। ऐसे भी कहा जाता है कि जिसके पास पैसा होता है वही व्यक्ति राजनीति में आता है। तो जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, वो न केवल राजनीति में आते हैं बल्कि राजनीति में सफल भी होते हैं। तो धन बल और राजनीति का परस्पर मिश्रण है। निष्पक्ष, ईमानदार और राष्ट्रीय हितों के प्रति कटिबद्ध नेतृत्व का अभाव। ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं जो निष्पक्ष थे, जो ईमानदार हैं, जो राष्ट्रीय हितों के प्रति अपनी कटिबद्धता को रखते हैं, राष्ट्रीय हित के प्रति अपनी कटिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो निष्पक्ष, ईमानदार, मिलनसार, राष्ट्र हित के प्रति जो कटिबद्ध नेता है उनका अभाव है वो दिखाई देता है। तो जैसा मैंने बच्चों आपको कहा कि आजकल लोगों की नज़र में जो राजनीतिज्ञ है उनकी छवि ऐसी बन गई है जिसके अंतर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो राजनीति या राजनीति में आने वाले राजनेता हैं वो भ्रष्ट है, बेईमान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है वो सामान्य व्यक्ति जल्दी से राजनीति में आने से डरता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार या उनकी जो ईमानदार छवि है वो धूमिल हो जाएगी। इसलिए सामान्य व्यक्ति है वो राजनीति में आने से हमेशा कतराता है। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य में यदि देखें तो पिछली जो हमारे जो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 34% सदस्य थे वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे। 34% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा
वो क्या थे, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, आपराधिक पृष्ठभूमि की थी। इनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं वो विचाराधीन हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निरंतर संख्या बढ़ रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों में, हमारे एमएलए और एमपी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को स्वीकार्यता मिल रही है, तो उनकी संख्या, निरंतर संख्या बढ़ना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते अपराधियों की संख्या इसके अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन निरंकुश ढंग से होता है। सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, वो निरंकुशता से करते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि सभी राजनीतिक दल केवल इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत है वो सुनिश्चित हो, उनका उम्मीदवार है वो किसी न किसी तरीके से जीत जावे। सभी दल ईमानदारी का ढोंग करते हैं। सभी दल ईमानदारी छवि वाले जो नेता है, ईमानदार, जिनकी स्वच्छ और साफ छवि है, ऐसे लोगों को टिकट देने के बजाय जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास मनी पावर है, जिनके जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, ऐसे लोगों को ही टिकट देना पसंद करते हैं। तो लोगों की तुलना में धनबल और बाहुबल वाले जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाता है। राजनीतिक अपराधीकरण के दो भिन्न भिन्न अर्थ में देखे जा सकते हैं। पहला है संकीर्ण अर्थ में, अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश या हस्तक्षेप से है। पहला क्या है, संकीर्ण अर्थ में क्या कह सकते हैं हम, तो संकीर्ण अर्थ में अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश और हस्तक्षेप से है, जिसमें जो आपराधिक तत्व है वो विधानसभा में या लोकसभा में बाकायदा सीधे खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर आते हैं। व्यापक अर्थ में अपराधियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। तो अपराधियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। इसमें धन और बाहुबल से किसी भी राजनीतिक, इसमें धनबल और बाहुबल से किसी भी राजनीतिक दल की मदद करना, तो धनबल से या बाहुबल से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना। इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि जो राजनेता है जो उनकी मदद चाहते हैं उनकी वो धनबल से या बाहुबल से मदद करते हैं। असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग, वर्तमान तो ईवीएम वोटिंग मशीन का काम है, लेकिन आज भी कई जगह बूथ कैप्चरिंग होती है और चुनाव में फर्जी मतदान करवाना। जब ईवीएम नहीं थी तो बिहार और उत्तर प्रदेश में फर्जी मतदान कराया जाता था, जिसमें गांव वालों को कह दिया जाता था कि तो आपका वोट है वो गिर चुका है। विपक्षी उम्मीदवारों के मतदाता को धमकाना, भड़काना, डराना, हत्या कर देना, ऐसा हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर देना आदि गतिविधियां शामिल है। तो राजनीतिक अपराधीकरण के दो अर्थ हैं संकीर्ण अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में और व्यापक अर्थ में। तो संकीर्ण अर्थ में क्या है, अपराधियों का सीधे विधानसभा या लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना और जीत कर आ जाना। और व्यापक अर्थ में क्या है, अपराधी स्वयं राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि जो राजनेता है उनको धनबल और बाहुबल से सहयोग करते हैं, चुनाव जिताते हैं, लोगों को, मतदाताओं को डराते हैं। बूथ कैप्चरिंग करना, डराना, जबरन मतदान कराना, फर्जी मतदान कराना और इसके बल पर सत्ता में आना उनका मकसद रहा है। पिछले 2-3 चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सभी राजनीतिक दलों को भरपूर उपयोग किया है। तो पिछले 2-3 चुनावों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे उनका सभी राजनीतिक दलों ने भरपूर प्रयोग किया है। पार्टी के लिए फंड जुटाना, पार्टी के लिए पैसा जुटाना से लेकर बल और पैसे के जोर पर मतदाताओं के रुख को बदलने में अपराधियों की भूमिका है वो अभूतपूर्व रही है। तो पार्टी के लिए फंड जुटाना,
से लेकर बलपूर्वक पैसे के बल पर मतदाताओं के रुख को डराकर धमकाकर लालच से पैसे से मतदाताओं के रुख को बदलने में इन अपराधियों की भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी है। चुनावों का प्रबंध करना आपराधिक तत्व है वो केवल न केवल प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग लेते हैं बल्कि चुनावों का प्रबंधन भी करते हैं। चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाना, अपने समर्थकों की भीड़ एकत्रित करना, बैठकों और सम्मेलनों में पैसे या डराकर धमकाकर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के जो कार्यकर्ता हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, कार्यकर्ताओं की फौज बनाना एक सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करता है। चाहे हम विधानसभा के चुनाव देखें चाहे लोकसभा के चुनाव देखें, यही हमें देखने को मिलता है। तो स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करता है। पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पसंदीदा दल की मदद करते थे। पूर्व में क्या करते थे अपराधी? सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पसंदीदा दल की मदद करते थे। तो पूर्व में अपराधी सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पसंदीदा दल की मदद करते थे, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप विकृत हो गया है। इसके तहत आपराधिक तत्व के लोग हैं वो राजनीति में अब व्यवहार बदल चुका है। अब आपराधिक तत्व के लोग हैं वो न केवल जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है या जो विभिन्न दलों के जो उनके उम्मीदवार हैं उनको न केवल उम्मीदवारी हासिल करनी है बल्कि चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि मंत्री बनकर भी इस देश के नीति निर्माता भी बन चुके हैं। तो भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा बन चुकी है, एक मशहूर कहावत बन चुकी है। तो अब तक इस व्यवहार में बदलाव है वो देखने को आ रहा है, जिसके तहत पहले तो अपराधी तत्व थे वो सीधे राजनीति में भाग लेते थे। वर्तमान में अपराधी तत्व क्या करते हैं? अपने पसंद का उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसको धन बल और बाहुबल से मदद करते हैं, उम्मीदवारी को हासिल करते हैं, बल्कि मंत्री बनकर देश के नीति निर्माता भी अपराधी है वो बन जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा है वो बन चुकी है। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीत कर आते हैं। तो निम्नलिखित सारणी राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी को दर्शाता है कि राजनीति में अपराधीकरण है वो बढ़ गया है। तो राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है? जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संकीर्ण और व्यापक अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में टिकट लेना, खुद जीत जाना, और व्यापक अर्थ में जो उम्मीदवार है उसको अपना धन बल बाहुबल से सहयोग करना, ये संकीर्ण अर्थ में है। तो मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है, ये आपको लिखना है बच्चों, याद करना बेटा, इसको लिख कर याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।